पंजाब हुकूमत ने कंप्यूटर की तालीम में आगे दौड़ पीछे छोड़ की रविश अपना ली। हुकूमत ने लैपटॉप स्कीम पर फोकस करके सरकारी स्कूलों के कंप्यूटर लैब्स को बेयारो मददगार छोड़ दिया। स्कूल्स में कंप्यूटर साइंस की तालीम भी रट्टा सिस्टम पर दी जाने लगी। फैसलाबाद के 1700 स्कूल कंप्यूटर लैब से महरूम। जिला भर के 2200 स्कूलों में सिर्फ 500 स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स मौजूद हैं। कदीम शहर के स्कूलों में पढ़ाई का तरीका भी कदीम। झंग के सरकारी स्कूल्स में कंप्यूटर की तालीम ना होने के बराबर। 2008 से स्कूलों में कायम की गई कंप्यूटर लैब्स जदीद सहूलियात से महरूम। मैट्रिक आईटी का प्रोग्राम भी मुतासर होने का खदशा। स्कूलों में फ्राहम किए गए ड्यूल कोर और कोड सिस्टम्स वक्त के साथ नकारा हो गए। आईटी टीचर्स एसोसिएशन का हुकूमत से कंप्यूटर लैब्स अपग्रेड करने का मुतालबा। 2008 में कंप्यूटर लैब इस्टेब्लिश हुई थी, जो कि ये बहुत अहसन इक़दाम था और हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसको बहुत यूटिलाइज़ किया। और हमारे स्कूल में कंप्यूटर्स की तादाद बहुत कम है, कुल तलबा 102 हैं और जिसकी वजह से हमें शिफ्टिंग में पढ़ाया जाता है। 2009 में हमें कंप्यूटर लैब दी गई थी। उस वक्त हमारे पास कंप्यूटर थे कोर टू डू थे। उसके बाद ये अपग्रेड की गई 2014 के अंदर और हमें कोर i3 दिए गए। लेकिन कोर्सेज के अंदर जिद्दत बहुत ज़्यादा आ चुकी है, जिसके हिसाब से अभी तक हमारे सिस्टम बहुत पुराने हो चुके हैं। टोबरडेक सिंह, चन्योट और लालिया के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर लैब्स में सहूलतों का फुकदान। कहीं सिस्टम कम, कहीं नकारा तो कहीं सॉफ्टवेयर ही एक्सपायर निकले। हुकूमत ने पत्थर के दौर की मशीनरी से मैट्रिक आईटी की उम्मीदें लगाई। टोबा के 7 से जायद स्कूल जदीद सहूलियात के मुंतजिर। चिन्योट के 97 हाई और एलिमेंट्री स्कूलों में कंप्यूटर लैब की अबतर सूरत हाल। 38 स्कूलों की कंप्यूटर लैब्स फंक्शनल ही ना हो सकी। लालिया के स्कूल्स में भी आईटी लैब्स का फुकदान। हमाद अजीज स्कूल्स के 1400 से ज्यादा तलबा आईटी लैब की सहूलियात से महरूम। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद के अफसर अरबों रुपए के तरक्याती फंड्स दबाकर बैठ गए। शहरियों को टूटी सड़कों, खराब स्ट्रीट लाइट्स और बंद सिग्नल्स के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। तरक्याती स्कीमों के लिए 1 अरब 75 करोड़ रुपए, M&R के लिए 3 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस होने के बावजूद शहर के मसाइल जूं के तू। सनती शहर को पहली अवामी खातून अफसर मिल गईं। कमिश्नर मरियम खान ने पहले दौरे पर ही टोबरडेक सिंह की आवाम के दिल मोह लिए। सफाई मुहिम का अहवाल जानने के लिए गली मोहल्लों में पहुंच गईं। दरवाजे खटखटा कर बिलखसूस खवातीन से मालूमात हासिल की। डिवीजन को हर पहलू से मिसाली बनाने का अज़्म। घरेलू खवातीन ने सफाई के इक़दामात को खूब सराहा। कमिश्नर का डीएचक्यू अस्पताल का भी दौरा। डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु, एसी अली समीर, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल जिशान लभा मसी और एमएस डॉक्टर शबाब आलम भी हमरा थे। हर मरीज के बेड पर जाकर इलाज मुआवजे की सहूलियात के बारे दरियाफ्त किया। कमिश्नर मरियम खान ने टोबरडेक सिंह में आला सतही इजलास की सदारत भी की। जिला में जारी तरक्याती काम, तजावुजात और सफाई मुहिम समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। फैसलाबाद घंटा घर के 8 बाजारों में इलेक्ट्रिक कार्स चल पड़ी। शहरी नई सफरी सहूलत मिलने पर खुश। कमिश्नर और डीसी का भी 8 बाजारों का विजिट, इलेक्ट्रिक कार्ट में भी सफर किया। फैसलाबाद के चौक घंटा घर के 8 बाजारों में लटकते तारों का हल जल्द निकलने की उम्मीद। ज़ेरे जमीन जदीद बिजली सिस्टम बिछाने के मंसूबे पर अहम पेशरफ्त। फेस्को ने जिला इंतजामिया से फंड्स मांग लिए। बाजारों में जदीद बिजली सिस्टम बिछाने के लिए फेस्को ने जिला इंतजामिया को बजट फ्राहमी के लिए खत लिख दिया। गैस माफिया ने अवाम का तेल निचोड़ लिया। एलपीजी की सरकारी निक से 70 रुपए फी किलो महंगी फरोख्त। 251 रुपए की बजाय 330 रुपए में मिलने लगी। रिक्शा ड्राइवर हो, घरेलू सारफीन हो या तंदूर मालिक, सब परेशान। मुतलका इदारे खामोश तमाशाई बन गए। आईपीपीज के साथ मुआहदों की मनसूखी उम्मीदें जगाने लगी। 18 आईपीपीज के साथ मुआहदे मनसूख होने पर ताजर भी खुश। कहते हैं उम्मीद है जल्द खुशकुन नताइज निकलेंगे। समरात इंडस्ट्री और अवाम तक भी पहुंचेंगे।
دل کے مریضوں کو گھر میں ادویات کی فراہمی منصوبہ ناکام، فیصل آباد میں کوریئر سروس کی ناکامی کے بعد نظام پاکستان پوسٹ آفس کے سپورٹ۔ پوسٹ آفس روزانہ کی بنیاد پر دل کے 2000 مریضوں کو ادویات گھر پہنچائے گا۔ انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسپتال اور پوسٹ آفس پاکستان میں معاہدہ طے پا گیا۔ تجاوزات کے خلاف آپریشنز، سڑکیں اور پارک توجہ کے منتظر، شہر کی خوبصورتی بحال کرنے کے دعوے دار انتظامیہ کو گرین بیلٹ نظر نہ آئی۔ فیصل آباد میں کشمیر پارک کا گیٹ وے ٹاور چوک کی گرین بیلٹ خستہ حال، گرین بیلٹ سے گھاس ناپید، سرحدیں بھی ٹوٹ پھوٹ گئیں۔ گرین بیلٹ کی خوبصورتی شدید متاثر، مٹی فضائی آلودگی کا باعث بننے لگی۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے میٹرک امتحانات کی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی۔ میٹرک پارٹ 2 کے امتحانات 4 مارچ سے شروع ہوں گے۔ پہلا پیپر مارننگ میں عربی اور ڈرائنگ، ایوننگ میں تاریخ اسلام اور تاریخ پاکستان ہوگا۔ پارٹ 1 جماعت نہم کے امتحانات 25 مارچ سے شروع ہوں گے۔ پریکٹیکل امتحانات 23 اپریل سے لیے جائیں گے۔ اور فیصل آباد میں سورج طلوع ہوتے ہی دھند کے بادل چھٹ گئے۔ چنیوٹ میں سورج کی حسین کرنوں سے دن کا آغاز، جھنگ میں بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی۔ توبہ ٹیک سنگھ کا مطلع صاف، لیکن صبح شام چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں سے موسم بتدریج سرد ہی ہے۔ دل کے مریضوں کو گھر میں ادویات کی فراہمی منصوبہ ناکام، فیصل آباد میں کوریئر سروس کی ناکامی کے بعد نظام پاکستان پوسٹ آفس کے سپورٹ۔ پوسٹ آفس روزانہ کی بنیاد پر دل کے 2000 مریضوں کو ادویات گھر پہنچائے گا۔ انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسپتال اور پوسٹ آفس پاکستان میں معاہدہ طے پا گیا۔ تجاوزات کے خلاف آپریشنز، سڑکیں اور پارک توجہ کے منتظر، شہر کی خوبصورتی بحال کرنے کے دعوے دار انتظامیہ کو گرین بیلٹ نظر نہ آئی۔ فیصل آباد میں کشمیر پارک کا گیٹ وے ٹاور چوک کی گرین بیلٹ خستہ حال، گرین بیلٹ سے گھاس ناپید، سرحدیں بھی ٹوٹ پھوٹ گئیں۔ گرین بیلٹ کی خوبصورتی شدید متاثر، مٹی فضائی آلودگی کا باعث بننے لگی۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے میٹرک امتحانات کی ڈیٹ شیٹ جاری کر دی۔ میٹرک پارٹ 2 کے امتحانات 4 مارچ سے شروع ہوں گے۔ پہلا پیپر مارننگ میں عربی اور ڈرائنگ، ایوننگ میں تاریخ اسلام اور تاریخ پاکستان ہوگا۔ پارٹ 1 جماعت نہم کے امتحانات 25 مارچ سے شروع ہوں گے۔ پریکٹیکل امتحانات 23 اپریل سے لیے جائیں گے۔ اور فیصل آباد میں سورج طلوع ہوتے ہی دھند کے بادل چھٹ گئے۔ چنیوٹ میں سورج کی حسین کرنوں سے دن کا آغاز، جھنگ میں بادلوں اور سورج کے درمیان آنکھ مچولی۔ توبہ ٹیک سنگھ کا مطلع صاف، لیکن صبح شام چلنے والی ٹھنڈی ہواؤں سے موسم بتدریج سرد ہی ہے۔